लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस दौरान सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण साध रही हैं और उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। लेकिन यूपी की बदायूं लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि सपा ने यहां से शिवपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले सपा से धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। लेकिन चर्चा है कि बीजेपी इस बार यहां से किसी बड़े नाम पर दांव लगा सकती है। तो आइए सीट और सियासत के इस एपिसोड में बात करते हैं बदायूं लोकसभा सीट की। कैसी है लोकसभा सीट बदायूं लोकसभा सीट 1952 से ही अपनी अनूठी समीकरण की वजह से चर्चा में रहता है। यूपी का यह सीट यादव बाहुल्य माना जाता है। यही वजह है कि इसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन साल 2019 के चुनाव में यहां से बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने जीत दर्ज की थी। पहली बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के बदन सिंह ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के बाद यह सीट साल 1962 और 1967 में भारतीय जनसंघ के ओंकार सिंह ने जीत दर्ज की थी। ये सीट साल 1989 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जब यहाँ से जनता दल के कद्दावर नेता शरद यादव ने चुनाव लड़ा और उन्होंने इस सीट पर जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद साल 1991 में यहाँ से बीजेपी के स्वामी चिन्मयानंद ने जीत दर्ज की थी। साल 1996 में सपा के टिकट पर सलीम इकबाल शेरवानी ने जीत दर्ज की थी और फिर वो लगातार 4 बार यहाँ से सपा के टिकट पर सांसद चुने गए। फिर साल 2009 में सपा ने यहाँ से धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। फिर 2014 में भी वह चुनाव जीते, लेकिन 2019 में हार गए। साल 2019 को हटा दे तो पिछले 30 सालों से इस पर सपा का कब्जा रहा है। कैसा रहा है बदायूं का पिछला 2 लोकसभा का चुनाव? बदायूं संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें बिसौली, बिलसी, सहसवान, बदायूं और गिन्नौर विधानसभाएं शामिल हैं। इनमें से 3 गुन्नौर, बिसौली और सहसवान सीट पर सपा का कब्जा है, तो वहीं बदायूं और बिलसी पर बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी संघमित्रा को 5,11,352 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का 47.30% था। तो वहीं धर्मेंद्र यादव को 4,92,898 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का 45.59% था। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सलीम इकबाल को 51,947 वोट मिले थे। तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 4,98,378 वोट सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी वर्गीस पाठक को 3,32,031 वोट मिले थे और बीएसपी के कमाल खान को 1,56,973 वोट मिले थे। कैसा है बदायूं का जातीय समीकरण? बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से गुन्नौर, बिसौली अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सहसवान, बिलसी और बदायूं भी शामिल है। यहाँ पर करीब 19 लाख वोटर हैं। बदायूं में सबसे ज्यादा वोटर यादव हैं। यहाँ यादवों की संख्या लगभग 4 लाख से ज्यादा है। यहाँ 3 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। 2,75,000 गैर यादव ओबीसी हैं और 1.75 लाख अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। बदायूं सीट पर 1.25 लाख वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स भी हैं। ऐसे में यदि मुस्लिम और यादव वोटरों का प्रतिशत मिला दिया जाए तो करीब ये 50% से ज्यादा हो जाता है और यूपी में ये दोनों समुदाय समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। यही वजह है कि इसे सपा का गढ़ कहा जाता है। हालांकि अभी बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सपा अपना गढ़ 2024 में वापस बीजेपी से ले पाती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।